हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टॉप के तो हैं ही, साथ में सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। मोटो है इस वीडियो को बनाने का कि जो इंडिया में नीट पीजी 2021 में अगर आपको क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए तो क्लिनिकल ब्रांचेस सबसे सस्ते और सबसे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो आपको कहाँ मिल सकती है। वो स्टेट है कर्नाटका। तो कर्नाटका की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और वहाँ की जो कॉलेजेस हैं उनकी क्या कट ऑफ जाती है कैटेगरी वाइज, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में मिल जाएगी। पर आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटका स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यदि उनमें आपको क्लिनिकल ब्रांचेस पानी है नीट पीजी 2021 के एग्जाम में, तो आपको कितने मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स नीट पीजी 2021 में कितने स्कोर करने होंगे, दैट टू ब्रांच वाइज। और साथ में वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है उस फीस स्ट्रक्चर को भी हम देख लेंगे कि फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फीस कितनी है, हॉस्टल चार्जेस कितने लगते हैं, या अदर चार्जेस और कितने हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे वहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। जब आपकी नीट पीजी 2021 की एग्जाम आ जाएगी तो आपको किस तरीके से कर्नाटका स्टेट के लिए अप्लाई करना है। कर्नाटका स्टेट में अप्लाई करने के लिए जो कर्नाटका स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.kea.kar.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करानी होती है। kea.kar.nic.in पर काउंसलिंग से के लिए रजिस्ट्रेशन करानी होती है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद जो काउंसलिंग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होती है। कम्प्लीटली ऑनलाइन से मतलब है कि कर्नाटका स्टेट की 2 राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होती है और थर्ड राउंड जो होती है, मॉपअप राउंड, वो ऑफलाइन होती है। दैट मीन्स कि आपको वेन्यू पे जाना होता है। वेन्यू बेंगलोर में, मालेश्वरम में KEA की ऑफिस है, उस ऑफिस में जाना होता है और वहाँ पे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। मगर कब? वो थर्ड राउंड से। जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड है वो काउंसलिंग कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। दैट इज वाई आपको जो फॉर्म फिलअप करनी है वो कर्नाटका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kea.kar.nic.in पर आपको फॉर्म फिलअप करनी है। उसके बाद वहीं पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर जो भी आपको सीट मिलती है उस सीट पे, जिस भी कॉलेज में जो भी सीट आपको मिलती है उस सीट पे जा करके आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट या फिर रिपोर्टिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट ईयर की फीस कॉलेज में जमा करते हो और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हो। सो ये जो है ये वहाँ की काउंसलिंग की प्रोसेस है। अगर हम वहाँ की सीटों की बात करें तो ऑलमोस्ट टोटल 5300 सीटें हैं। जो टोटल अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे अधिक सीट्स अवेलेबल वो इसी स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में ही है, राइट। पर आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है वहां के प्राइवेट कॉलेजेस की ओपन सीट्स। ओपन सीट्स मतलब कि कर्नाटका स्टेट एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट से मतलब है कि जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, जिनका डोमिसाइल कर्नाटका स्टेट का नहीं है, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो भी कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं और वहां पे यदि उन्हें काउंसलिंग के थ्रू सीट मिलती है तो वो एडमिशन पा सकते हैं। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि एडमिशन तो पा सकते हैं, मगर वहां की फीस स्ट्रक्चर कितनी होती है। सो वी आर गोइंग टू सी कि वहां की ट्यूशन फीस और अदर चार्जेस मिला करके वहां पे आपको कितनी पे करनी होती है और कौन कौन से स्टूडेंट्स को वहां पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, मतलब कितने मार्क्स पे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, राइट। तो पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करें जिसमें पीजी के थ्रू एडमिशन ली जाती है, नीट पीजी के थ्रू एडमिशन ली जाती है, वो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो टोटल 23 कॉलेजेस हैं, जिसमें 19 कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। 19 कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 11,50,205 रुपीज। ये सभी क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, फ्रॉम अपर क्लिनिकल ब्रांचेस टू लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, सर्जरी से लेकर के आपकी नीचे तक एनेस्थीसिया, ENT, साइकेट्री जैसे ब्रांचेस, जो भी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, मतलब सभी क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए जो ट्यूशन फीस है वो कांस्टेंट है, वो सेम टू सेम है, वो है 11,50,205। कितने कॉलेजेस के लिए? 19 कॉलेजेस के लिए। टोटल 23 कॉलेजेस हैं, मतलब 4 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस अलग है।
उनकी फीस कितनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो 19 कॉलेजेस हैं, जिसमें आपकी रमैया आ जाती है, जिसमें आपकी अंबेडकर आ जाती है, जिसमें आपकी JJM दावणगेरे आ जाती है, जिसमें किम्स आ जाती है, जिसके अंदर फिर आपकी BGS ग्लोबल आ जाती है, MVJ आ जाती है, इस तरीके से करके टोटल 19 कॉलेजेस हैं। श्रीनिवासा है, ऑक्सफोर्ड है, या अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जो कर्नाटका के हैं, वो टोटल 19 कॉलेजेस हैं जिनकी ट्यूशन फीस जो है पर ईयर वो 11,50,205 रुपीज़ है। इसके अलावा यदि आपको वहां पे हॉस्टल लेनी होती है तो वो हॉस्टल के चार्जेस आपकी जो है वो 1,50,000 पड़ती है। इसके अलावा कोई चार्जेस वहां पे आपको नहीं देनी होती है। 10-15 हज़ार रुपए की जो कॉशन डिपॉजिट है वो आपको पेमेंट करनी होती है, जिससे लेकर के अभी नहीं बताया गया है। तो जो फीस है वो आपको टोटल यही लगेगी 11,50,205 रुपीज, विच इज ट्यूशन फीस प्लस अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल 1,50,000 रुपीज। ये 19 कॉलेजेस की बात की। इसके अलावा जो 4 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस इससे अलग है, उसमें एक सेंट जॉन है जो वहाँ की टॉप की मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट कॉलेजेस में। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी अच्छी ये सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है, जो अगर आप देखेंगे तो कुछ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनसे भी ज्यादा ऊपर कट ऑफ जो है, हाई कट ऑफ, वो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की जाती है। मगर वो है वहाँ की सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है वो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसकी जो फीस है वो एनेस्थीसिया, ऑर्थो और रेडियो की तो 10,23,920 रुपीज है पर एनम, प्लस 1 लाख की हॉस्टल चार्जेस लगते हैं। तो एनेस्थीसिया ऑर्थोपेडिक्स, OBG और रेडियो की फीस है वो 10,23,920 रुपीज है पर एनम, प्लस 1 लाख की हॉस्टल उसमें आपको चार्जेबल होगी। और इसके अलावा जितने भी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी फीस है 8,73,920 रुपीज प्लस 1 लाख की हॉस्टल आपको देने होंगे, राइट। इसके अलावा सेंट जॉन के अलावा अगर बात करें तो 3 और कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी ज्यादा है। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे एक है KBN गुलबर्गा, दूसरी है SDM धारवाड़ और तीसरी है आदि चुनचुनगिरी। SDM धारवाड़ की बात करें तो एनेस्थीसिया की फीस है 20,46,000 रुपीज पर एनम। साइकेट्री की बात करें तो साइकेट्री की फीस है SDM धारवाड़ में 18,41,400 रुपीज पर एनम। जनरल सर्जरी की फीस है 21,48,300 रुपीज पर एनम। ऑर्थोपेडिक्स की फीस है 23,52,900 रुपीज पर एनम। OBGY की फीस है 26,59,800 रुपीज पर एनम। इमरजेंसी मेडिसिन की फीस है 26,98,280 रुपीज पर एनम। पीडियाट्रिक्स की फीस है 26,60,300 रुपीज पर एनम। जनरल मेडिसिन की फीस है 26,60,300 रुपीज पर एनम। रेडियोलॉजी की फीस है 31,20,100 रुपीज पर एनम। डर्मेटोलॉजी की फीस है 26,60,300 रुपीज पर एनम। ऑप्थल की फीस है 19,43,700 रुपीज पर एनम। ENT की फीस है 19,43,700 रुपीज पर एनम। ये हुई SDM धारवाड़ की बात। दूसरी कॉलेज है आदि चुनचुनगिरी, जिसकी फीस बाकी कॉलेजेस से अलग है। वो उसमें एनेस्थीसिया की फीस है 25 लाख पर एनम। जनरल सर्जरी की फीस है 25 लाख पर एनम। ऑर्थो की फीस है 30 लाख पर एनम। OBGY की फीस है 30 लाख पर एनम। पीडिया की फीस है 30 लाख पर एनम। मेडिसिन की फीस है 30 लाख पर एनम। रेडियोलॉजी की फीस है 40 लाख पर एनम। डर्मेट की फीस है 35 लाख पर एनम। ऑप्थल की फीस है 25 लाख पर एनम और ENT की फीस है 22 लाख पर एनम। इसके अलावा एक और कॉलेज बच जाती है जो है KBN गुलबर्गा, जो कि कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस हैं मगर उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है। उस कॉलेज की अगर बात करें तो एनेस्थीसिया की फीस है 32,29,930 रुपीज पर एनम। सर्जरी की फीस है 32,29,930 रुपीज पर एनम। ऑर्थो की फीस है 32,29,930 रुपीज पर एनम। पीडिया, जनरल मेडिसिन, रेडियो और ENT, इन सभी की फीस सेम है इस कॉलेज में 32,29,930 रुपीज पर एनम। इसके अलावा आप 1.5 लाख की हॉस्टल अगर ऐड कर लेंगे तो जो टोटल कॉस्टिंग है वो आपकी निकल जाएगी। अब बात है कि आखिर जब कर्नाटका स्टेट के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं। जब भी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल हो जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट फिल हो जाती है, तो सबसे ज्यादा हायर कट ऑफ जो है
वो फिर कर्नाटक के लिए ही जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उसके बाद कर्नाटक की तरफ ही अपना रुख रखते हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाती है कर्नाटक की। अब कितनी जाती है ये कितनी फीस है इसके बेसिकली 2 रीजन है, मैंने आपको बताया। एक तो कम फीस स्ट्रक्चर वाली कॉलेजेस वहीं पे अवेलेबल है, और दूसरी बात है कि जो कॉलेजेस हैं वहाँ के वो बहुत ही अच्छे हैं, राइट। तो एक तो कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ओपीडीज वगैरह अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात है, वहां पे अच्छी है। मगर स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं कि वहां पे सिटी प्रेफरेंस को देने के चक्कर में वो कॉलेजेस की क्वालिटी से ये कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स की जिनकी जो सिटी प्रेफरेंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें जो कॉलेज मिले वो बेंगलोर सिटी में ही मिले, जिस वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सफोर्ड या फिर कोई और ऐसे लोअर ग्रेड कॉलेज उठा लेते हैं जिससे अच्छी कॉलेज उन्हें मिल सकती थी, जो बेंगलोर में नहीं है, वो उससे थोड़ी दूर है, मगर उन कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो स्टूडेंट को इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप कर्नाटक ऑप्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सिटी प्रेफरेंस देने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपकी रैंक पे आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, मगर सिटी प्रेफरेंस देने के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर बेंगलोर में, अगर आपने बेंगलोर को प्रेफरेंस दी है तो प्रॉपर बेंगलोर में आपको उतनी अच्छी कॉलेज ना मिले। तो आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात है कि आखिर वहाँ की कट ऑफ क्या जाती है, कितने मार्क्स पे इस बार सीटें वहाँ पे मिल सकती, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए कितने कितने मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, जिससे कि आपकी जो डिजायरेबल ब्रांच है वो आपको कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेजेस। एनेस्थीसिया की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो वहाँ पे टोटल 19 कॉलेजेस हैं जिसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो कम है, 11,50,000 के आसपास की फी स्ट्रक्चर, और बाकी जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनकी फी स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो हम जो कट ऑफ देखेंगे वो दोनों को बाइफर्केट करके देखेंगे, दोनों को सेपरेट करके देखेंगे कि एक तो कट ऑफ देखेंगे उन कॉलेजेस की जिनकी फीस 11,50,000 रुपीज़ है, और दूसरी कट ऑफ देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कितने मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ये देखेंगे दूसरे कैटेगरी के कॉलेज की जिसमें की फीस ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन कॉलेजेस की जिनकी फी स्ट्रक्चर कम है, जिनकी फीस 11,50,000 रुपीज 230 रुपीज पर एनम है। अगर आपको वैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जिनकी फीस सबसे कम है तो उसमें एनेस्थीसिया के लिए आपको मिनिमम 400 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, टीबी चेस्ट के लिए मिनिमम 505 या 510 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, साइकेट्री पाने के लिए 410 415 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, सर्जरी पाने के लिए 450 या 460 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, ऑर्थोपेडिक्स पाने के लिए 460 टू 470 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। ऐसी जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ ये लीस्ट मार्क्स है, इससे अगर कम आते हैं तो आपके फिर चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे उस स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस पाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है उस स्टेट में। कर्नाटका स्टेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है। वहाँ पर लास्ट ईयर एक चीज़ हुई थी कि जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था जिस वजह से वहाँ पे जो सीट्स है वो जो ओपन की सीट्स है जिसके लिए नॉन डोमिसाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, उन सीट्स में कमी आ गई है। इन द सेंस कि जो लोकल कैंडिडेट्स थे उन्होंने केस किया था कि 50% ऑफ द सीट्स जो है वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए ही अलाउड होने चाहिए, उसमें सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स ही अलाउड होने चाहिए। तो 2020 तक इवन 2019 तक क्या हुआ था कि वहाँ पे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स थे, जो ओपन सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मगर लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स ने 2017 से ही केस चल रही थी, 2020 में जाकर के वहाँ के कैंडिडेट्स ने जो केस की थी कि जो ओपन सीट्स है उसकी फीस वो देने के लिए रेडी हैं, तो फिर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, वो केस वो जीत गए। और अब जो है वो सीट्स ओपन कैंडिडेट्स के लिए, ओपन स्टेट्स के लिए, आई मीन जो ओपन की सीटें हैं जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अलाउड हैं, वो सीट्स जो है वो कम हो चुकी है, एंड दैट इज वाई कि वहाँ की कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाती है। तो जो मैं मार्क्स आपको बताने वाला हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपकी लिस्ट मार्क्स होगी। इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की आप कोशिश करें जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रह सकें कि आपको आपकी डिजायरेबल ब्रांच वहाँ पे मिल सके। तो जैसा मैंने आपको एनेस्थीसिया का बताया, टीबी चेस्ट का बता दिया, सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स की बात कर ली हमने,
अब आते हैं ओबीजीवाई। ओबीजीवाई के लिए मिनिमम आपको 470 टू 480 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आप कह सकते हो कि आपको वहाँ पे सीट मिल सकती है। और जितना ज़्यादा आप उससे भी जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे उतने ज़्यादा अच्छे और कॉलेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, उतने ही ज़्यादा आपकी जो सिटी प्रेफरेंस है वो सिटी प्रेफरेंस आप अपनी रख सकते हो, राइट। तो इससे जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात है। मगर ये एक लीस्ट वैल्यू है कि इतने तो मिनिमम आपको लाना ही होगा इफ यू वांटेड टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस इन क्लिनिकल ब्रांचेस इन कर्नाटका, राइट। पीडिया की बात करें तो 480 टू 490 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। मेडिसिन की बात करें तो सेम 480 टू 490 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। रेडियोलॉजी की बात करें तो 540 टू 550 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 520 टू 530 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ऑप्थल की बात करें तो 445 टू 455 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईएनटी 400 टू 410 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। इमरजेंसी मेडिसिन 480 टू 490 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने ही होंगे। ये बात हुई उन कॉलेजेस की जिनकी फीस कम है, सस्ती है, चीपेस्ट है, 11,50,000 की फीस है। नाउ कम टू दोज कॉलेजेस जो दूसरी कैटेगरी है कॉलेजेस की, जिसमें कि वो 3 कॉलेजेस हैं, एसडीएम धारवाड़, केबीएन गुलबर्गा और आदि चुनचुनगिरी, जिनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। उनकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यदि कॉलेजेस वो भी बहुत ही अच्छे हैं, राइट। द थिंग इज कि उनकी जो फीस है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है एंड दैट्स वाई इस कैटेगरीज के लिए जिसकी फीस 11,50,000 है, इनमें अच्छे कॉलेजेस भी हैं और सस्ते भी हैं, तो इसके लिए इन कॉलेजेस की डिमांड ज़्यादा रहती है। और उनकी क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है, महंगी है, तो थोड़ी सी उसकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। कितनी कम जाती है वो देख लीजिए। एनेस्थीसिया की बात करें तो मिनिमम 255 टू 265 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। सेक्रेटरी की बात करें तो 370 टू 380 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। सर्जरी की बात करें 305 टू 315 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। सेक्रेटरी की इसलिए ज़्यादा कट ऑफ है क्योंकि सेक्रेटरी की सीट्स बहुत ही कम है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 345 टू 355 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ओबीजीवाई की बात करें तो 430 टू 440 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। पीडिया की बात करें तो 435 टू 445 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। मेडिसिन की बात करें तो 450 टू 460 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। रेडियो की बात करें तो सेम 460 टू 470 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 410 टू 420 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। ईएनटी की बात करें तो 365 टू 375 या 375 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 520 टू 530 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो ये बात की हमने कर्नाटका स्टेट की सी। जब भी आप कॉलेजेस को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो कॉलेजेस की प्रेफरेंस ऑर्डर एक सही ऑर्डर, प्रेफरेंसेस जो होती है कॉलेजेस की उससे सही ऑर्डर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ वाई जब आप एक बार एग्जाम कंप्लीट करते हो तो उसके बाद जो आपको टाइम दिया जाता है उसमें आप थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़े अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से बातें करो कि कौन से कॉलेजेस अच्छी है, कौन से कॉलेजेस की ओपीडी कैसी है, आईपीडी कैसी है। जितना ज़्यादा आप कॉलेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस निकालोगे उतना ज़्यादा आपको अपनी प्रीफरेंस ऑर्डर, आपको कॉलेज सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें रेडियोलॉजी ब्रांचेस है और उसमें रेडियोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो कैसी हो रही है, क्या क्या एडवांसमेंट हुई है, आगे कौन से कॉलेजेस, जो स्कोप होता है ना फ्यूचर स्कोप को देखते हुए क्या क्या चीज़ें कौन कौन से कॉलेजेस में हैं, नहीं है, इन चीज़ों को आपको देखना जानना ज़रूरी है। जिस वजह से आपको अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, अपने जो और भी रिलेटिव्स हैं उनसे जो भी कॉलेजेस में वो हैं उन कॉलेजेस की आप इंफॉर्मेशन निकाल कर अपने पास रखो, जिससे कि आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन में ईजी रहेगी। तो वैसे मैं इन कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस के थ्रू देता रहूँगा। सो आपको सिर्फ करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, जिससे कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ जैसे बेड कैपेसिटी, ओपीडी, आईपीडी, एडवांसमेंट, फ्यूचर स्कोप, कौन सी ब्रांचेस की आगे आने वाले 5 साल या 10 साल या 15 साल में क्या किस रेट से उसकी डिमांड बढ़ रही है और
आगे आने वाले टाइम में कौन से ब्रांच की स्कोप अच्छी आ रही, इन पे सभी पे मैं वीडियो धीरे धीरे बनाऊंगा। तो ये सारी वीडियोस आपको तभी मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल आपको यही करना है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चैट विद मी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।